राधे राधे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके अक्सर बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाता है। थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। देखिए इसमें जो ट्विस्ट है, जो इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है कि यहां पर जो फादर की एज है वो उनके 2 बच्चे, ध्यान देने वाली बात है कि उनके पास 2 बच्चे हैं और उन दोनों के एज के सम के क्या है, थ्राइस है। यानी फादर की जो एज है 2 बच्चों के एज के सम के क्या है, थ्राइस है। और आगे क्या गिवन है, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। 5 साल के बाद, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 5 साल के बाद जो फादर की एज है वो उन दोनों बच्चों के उस टाइम की एज का क्या है, डबल है। तो आपको फादर की एज बतानी है। फाइंड द एज ऑफ हिज फादर। तो बच्चों के जो फादर हैं उनकी एज आपको बतानी है। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको जो दोनों बच्चों का जो एज है वो अलग अलग नहीं लेना है, पहली बात ये। और दूसरी बात ध्यान देने वाली क्या है कि 5 साल के बाद जो है ना, आपको बच्चों की एज में 5 ही ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो पहला बच्चा 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा वाला जो बच्चा है वो भी तो 5 साल बढ़ेगा। तो आपको बच्चों का जो सम ऑफ एजेज है उसमें 10 ऐड करना होगा। देखिए मैं इसको पूरी तरह अच्छी तरह से करके दिखाता हूं। तो आपको क्या सपोज करना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी X years। यानी उनकी जो फादर है उनका जो प्रेजेंट एज है उसको आप क्या सपोज कर लो, X years। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। दोनों बच्चों के प्रेजेंट एज का जो सम है उसको आप क्या सपोज कर लो, तो Y years। तो अब पहले कंडीशन से मैं एक इक्वेशन डिराइव करता हूं। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फादर की एज है वो क्या है, जो फादर की एज है वो सम ऑफ चिल्ड्रन की जो एज है उसका क्या है, थ्राइस है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स थ्राइस है या वाई थ्राइस है, क्योंकि जो एक्स है ये फादर की एज है तो ऑब्वियसली ये वाला जो एज है वो क्या होगा, थ्राइस। इसलिए मैं इक्वल करने के लिए इधर मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, यहां पर मैंने लिखा 15 और यहां लिखा 5, तो थ्राइस कौन है, 15 थ्राइस है ना। तो इक्वल करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सेम ऐसा ही मैं यहां पर कुछ बता रहा हूं आपको। ये फादर की प्रेजेंट एज है और ये क्या है, दोनों बच्चों के एज का जो सम है, प्रेजेंट एज, वो गिवन है कितना, y। तो मैं आपसे पूछूं ये बड़ा है, ये थ्राइस है या फिर ये थ्राइस है, तो ऑब्वियसली ये थ्राइस है। इसलिए मैं इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का उधर मैं प्रोसीड कर रहा हूं। आफ्टर 5 years, यहां पर पढ़ के ही आप रुक जाइए। अब देखिए क्या करना है आपको, ये हो गई फादर की प्रेजेंट एज और ये क्या हो गया, दोनों बच्चों के प्रेजेंट एज का सम क्या है, वो y है। तो 5 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, x + 5। लेकिन y में आपको 2 बारी 5 ऐड करना होगा। क्यों, पहला जो बच्चा है वो 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी तो 5 साल बढ़ेगा। इस कारण से आपको यहां पर 5 + 5 2 बारी ऐड करना होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो ये ट्वाइस है या फिर ये ट्वाइस है, तो ऑब्वियसली फादर की जो एज है वो ट्वाइस है, तो ऑब्वियसली ये ट्वाइस है। तो इक्वल करने के लिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, x + 5 = देखिए 2y + 5 क्या हो गया, 10 × 2 तो हो गया 20। अब मैं इसको इधर कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x - 2y = 20 - 5 कितना हो गया, 15। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इक्वेशन 1 से x की जो वैल्यू 3y है वो यहां पुट कर दूंगा। तो x के बदले में क्या पुट कर रहा हूं, 3y - 2y = 15।
तो y की वैल्यू क्या आ गई 15। यहां पर आप लिख दीजिए फ्रॉम 1, यानी कि 1 का यूज करके मैंने यहां पर x के बदले 3y पुट करा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है द एज ऑफ हिज फादर, फादर की एज फाइंड करनी है। तो फादर की एज हमने क्या सपोज करा हुआ है x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 x इक्वल्स टू 3y, तो यहां पर मैं y के बदले क्या पुट कर रहा हूं 15, तो 3 इंटू 15 क्या हो जाएगा 45। तो सो आप यहां पर लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना क्या, सो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इक्वल्स टू 45 ईयर्स, यानी उनके जो फादर हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 45 ईयर्स। उम्मीद है ये वाला जो सम है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही क्लैरिटी से आपको सम सॉल्व करना है बोर्ड में, क्योंकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं।